I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज। एंड आज की वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। तो अगर आपको ये 30 मोस्ट नेमिंग रिएक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपने बाय हार्ट लर्न कर ली तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एक्चुअली इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। तो ये जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, अगर आपने ये कर ली तो फिर आपको और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में आपका लिंक दे दिया है पीडीएफ का, तो वहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो। एंड दूसरी बात ये कि अब आप पूछोगे कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसको करनी कैसे है ना। तो देखो, अगर अपन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपके ये जो क्वेश्चंस आएंगे नेमिंग रिएक्शन के, उसमें आप क्या करोगे, कुछ बच्चे रिएक्शन लिख के छोड़ देंगे। तो अब होगा क्या कि अगर आपकी रिएक्शन गलत है तो आपके पूरे मार्क्स कटेंगे। पर अगर कुछ बच्चों क्या करते हैं, सेफ प्ले करना है अपन को, कुछ बच्चे सेफ प्ले करते हुए है ना क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि उन्होंने रिएक्शन लिखी, उसके ऊपर उसको डिस्क्राइब किया, मतलब जो भी उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया उसका। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर आपकी रिएक्शन आपने गलती से गलत लिख दी, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई और आपने ऊपर डिस्क्राइब उसे अच्छे से किया, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा है कि कैसे क्या है, तो आपको उसमें हाफ मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि कई एग्जामिनर उसमें मार्क्स दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ें लिखनी है हमेशा। ठीक है, तो इस बात को तो ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात ये कि अब आप बोलो, अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो नेमिंग रिएक्शन है इससे और क्या प्रॉफिट होगा। तो देखो, अगर आपने ये नेमिंग रिएक्शन बाय हार्ट कर ली तो इससे आपके कन्वर्जन्स भी हो जाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन्स जो होते हैं इसकी मदद से ही होते हैं। तो इसलिए आपको इन्हें बाय हार्ट लर्न करना है, और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो, अच्छे से करो। और दूसरी बात ये कहने जा रही हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और भी अच्छे मार्क्स गेन करने की, तो इसलिए अब आप जम के लग जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि देखो, 10th के बच्चों के लिए, जिन लोगों को जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ये हार्ड है, तो और वो बच्चे कर चुके चैप्टर, जबकि ये चैप्टर अब हट चुका है। तो अब आप लोग इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो कि ये चैप्टर हमने कर लिया है, अब नहीं आ रहा। तो उस चीज़ से कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो देखो, इस चीज़ में अपन को नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि आज ये काम नहीं आ रहा तो ये नहीं कह सकते आप कि अब आगे भी काम नहीं आएगा। पढ़ा हुआ हमेशा ज़िंदगी में काम आता है, कहीं ना कहीं आपके ग्रेजुएशन में, उसके बाद 11th-12th में आपके हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगी ही कोई भी चीज़, अगर आपने पढ़ी है तो इसलिए नाराज़ मत हो, अपने आप को मोटिवेट रखो, काम करो, अपनी बस हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, और बस आप अच्छा स्कोर करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।